जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। भाई, जैसा कि आपका मैं पेट का टॉपिक करा रहा हूँ भाई, सारे जो आपके भारतीय इतिहास में आना है, आज मैं उसी की कड़ी में आज मैं लेके आया हूँ। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। भाई, यहाँ पे हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, जो लोग मेरे चैनल पर भाई पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरा चैनल कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है भाई, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो भाई थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। चलिए भाई, अब देखते हैं इसमें बौद्ध धर्म। देखिए भाई, बौद्ध धर्म में क्या है। बौद्ध धर्म में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पहले पहले भाई दिया गया गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म भाई, जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। मेन तो जगह ही पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई, लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता शुद्धोधन थे। और ये कौन थे? ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे। जो इनका शाक्यगढ़ था उसके प्रधान थे। तथा माता जी इनकी कौन थी? माता माया देवी थी। ये कौन थे भाई? कोली गणराज्य से संबंधित थी इनकी माता जी। पिता थे शाक्यगढ़ के प्रधान थे और माता जी कोली गणराज्य से संबंधित थी। और देखिए भैया क्या है, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग दिया था। भाई, गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था इन्होंने। और देखते भाई आगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भाई, यहाँ से देखिए छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, एक एक नंबर के कहीं ना कहीं बन सकते हैं। उसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कहा जा सकता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं भाई। तो इसमें थोड़ा सा भी देखते रहिए और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं इसमें आपको हाईलाइट करते रहूँगा। तो बस आपको देखते रहना वीडियो को और आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो आप ज़रूर से इसको कर पाएंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भाई सिद्धार्थ था। तथा इन्हें और भी नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है भाई? इन्हें शाक्य मुनि, तथागत, लाइट ऑफ एशिया तथा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे देखिए। गौतम बुद्ध ने अपनी वर्षा ऋतु का भाई क्या मतलब, जो अपना अंतिम समय था इन्होंने कहाँ बिताया था भाई? वैशाली के वेलुग्राम बिहार में बिताया था। इन्होंने अपना लास्ट का समय जो था बिताया था। और देखिए भाई क्या कह रहा है, बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त ने संघ का अध्यक्ष बनाने का असफल प्रयास किया था। बुद्ध ने जीवन काल में ही देवदत्त ने संघ का अध्यक्ष बनाने का असफल प्रयास किया था। ठीक है भाई, ये देखिए क्या है भाई, वर्षावास की समाप्ति के बाद गौतम बुद्ध भिक्षु पा- पवारण पर्व मनाते थे। भाई जो थे, वर्षावास के बाद जो समाप्ति के बाद थे, गौतम जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या करते थे भाई, कौन सा पर्व मनाते थे? पवारण पर्व मनाते थे। और देखिए भाई आगे आगे क्या कहा जा रहा है भाई, मौर्यवंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से प्राप्त थे। जो भाई मौर्यवंशी शासक अशोक के थे, जो रुमिनदेई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई? अशोक के रुमिनदेई से प्राप्त हुए थे। जिससे पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भाई इसी से पता चला था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इससे पता चला बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किसमें? अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से। आगे देखिए भाई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। भाई कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। और कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी भाई। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। भाई जब इन्होंने अपनी प्राण त्यागे थे, उसको उसको ही कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये भाई कहाँ पे है? कुशीनगर में है। और इन्होंने कब प्राण त्यागे थे? 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है भाई, कुशीनगर में इनका जो महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया वहीं बनाया गया भाई। आगे देखें भाई क्या लिखा है, मगध और कौशल दोनों राज्यों में गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण किया था। भाई ये जो अपनी शिक्षा चला रहे थे भाई, लोग जागरूक कर रहे थे, तो भाई कहाँ कहाँ? मगध में और कौशल में। आगे देखिए भाई, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था भाई? सुबुद्ध था। भाई गौतम बुद्ध ने अपने जो लाइफ में जो सबसे लास्ट में जिनको दीक्षित किया था, मतलब जिसको दीक्षा दी थी, कौन थे भाई? सुबुद्ध थे। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश इन्हीं को दिया था। और भाई यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था आलार कलाम। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कौन? ये आलार कलाम जी, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे भाई। आगे देखिए भाई, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अर्थात धर्म चक्र, पहले उपदेश की घटना को भाई क्या कहा गया है?
धर्मचक्र प्रवर्तन, पहले उपदेश की घटना क्या कहलाई, धर्मचक्र प्रवर्तन। और भाई कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक है भाई। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। भाई यहाँ से देखिए हर लाइन एक इम्पॉर्टेंट है। और बुद्ध ने अपना अंतिम वचन, अंतिम जो था भाई कहाँ पर दिया था उपदेश, वैशाली में दिया था। देखो भाई तो क्या हुआ भाई, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश दी श्रावस्ती में, और अंतिम भाई कहाँ दिया, वैशाली में। और उपदेश देने की घटना का क्या कहा गया भाई, धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे देखिए भाई, आगे देखिए भाई, आगे ये देखिए भाई, इसमें बताई गई महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटनाएं बताई गई। देखिए भाई क्या घटना थी उनकी, भाई जन्म थी, इसका भाई प्रतीक चिन्ह क्या था, जो उनका भाई जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, जन्म हुआ था उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल। और जो महाबोधि घटना थी उसका भाई प्रतीक चिन्ह क्या था, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। जो उन्होंने गृह तरह की घटना थी भाई उसका क्या था भाई प्रतीक, घोड़ा। ये पूछ दिए जाते प्रतीक बताइए इनके भाई। आगे करते भाई, भारतीय कला में बुद्ध जीवन के, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश की घटना चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया भाई, मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है। प्रथम उपदेश की घटना, आगे देखिए भाई, आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने जिस समय कौशाम्बी आए उस समय वहाँ के राजा उदयन थे। कौन थे राजा जिस समय भाई कौशाम्बी आए थे, उदयन राजा थे। उदयन ने घोषित राम विहार बौद्ध संघ को दान में दिया था। भाई उदयन जो वहाँ के राजा थे उन्होंने घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दान में दे दिया था भाई ये इन्होंने। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता पवित्रता से संबंधित थे। भाई जो बुद्ध जी के जो उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित होते थे। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था भाई, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए भाई, गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। भाई किसमें विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते, साथ ही निर्वाण प्राप्ति में भी गहरी आस्था थी। ये भाई कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में इनकी गहरी आस्था थी भाई। आगे देखिए भाई, आगे देखिए भाई, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। कौन से 4 आर्य सत्य थे भाई, पूछा इसमें आ जाता है कौन से थे, जिनका उचित क्रम है, किनका, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है तथा दुख निरोध का मार्ग है। ये इनके 4 आर्य सत्य थे, मतलब ये सत्य बताए थे इन्होंने भाई, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। उसके क्रम से भी पूछा जाता है। आगे देखिए भाई, बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी के रूप में आनंद के कहने पर, इस बौद्ध धर्म में भाई पहले हुआ क्या था, पहले स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, बाद में आनंद जी के कहने पर स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी भाई। जो उनका भिक्षुड़ संघ था उसमें भिक्षुड़ी के रूप में आनंद के कहने पर स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई। आगे देखिए भाई, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली भिक्षुड़ी कौन सी थी, बुद्ध की मौसी, पहली भिक्षुड़ी बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। ये भाई कौन थी, बुद्ध जी की मौसी ही थी महाप्रजापति गौतमी। आगे देखिए भाई, त्रिपिटक जो था, त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों संग्रह कहा जाता था। जो भाई कहा जाता था, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, पीछे बैक ईयर एग्जाम में आ चुका है भाई। जो उपदेशों के संग्रह को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है इसमें। जैसे और इसमें संग्रह कौन कौन संग्रह जो निम्न है भाई, कौन कौन से हैं देखिए भाई, विनय पिटक, इसमें क्या था, इसके अंदर क्या था भाई, संघ संबंधी नियम तथा आचार शिक्षाएं थी। फिर एक इसमें और एक था भाई जो संग्रह था इसमें, सुत्त पिटक, इसमें क्या था भाई, धार्मिक सिद्धांत थे। और एक था भाई अभिधम्म पिटक, इसमें क्या भाई, दार्शनिक सिद्धांत थे। ठीक है, और आगे देखते भाई, आगे यमक दिया गया, यमक अभिधम्म पिटक का ही एक भाग है भाई। इसमें पूछा कि यमक किसका भाग है, ये अभिधम्म पिटक का ही भाग है। आगे देखिए भाई, जो भाई सूत्र पिटक था, सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित थे सूत्र पिटक में भाई, याद रखेंगे ये। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है भाई, बुद्ध, धम्म तथा संघ से है। किसका ये भाई, त्रिरत्न का अभिप्राय बताया गया यहाँ पे भाई, बुद्ध, धर्म और संघ। आगे देखिए भाई, मौर्य वंश ने मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया था भाई। मौर्य शासक अशोक जी तो थे, उन्होंने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया था। आगे देखिए भाई,
सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्तूप शब्द, जो भाई स्तूप शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से अपनी मृत्यु के उपरांत शेष अवशेषों पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था भाई। अगर उन्होंने कहा था भाई, अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो वो हर जगह स्तूप बनवा रहे थे भाई, अगर शेष अवशेषों पर स्तूप बनाने का आदेश दिया कि मेरे जाने के बाद स्तूप बनाए जाए वहाँ पे। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई क्या है, आगे क्या दिया कि भाई संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मानता बौद्ध धर्म की है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था भाई। ठीक भाई, ये जो है ये मानता बौद्ध धर्म ने दी है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्यों भाई इन्होंने ये बताया था? इन्होंने ये बताया संसार में कोई स्थिर नहीं रहा है और ये क्षणिक है, कोई ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाया है। यहाँ पे क्षण भर का ही है भाई, वो कहा जाता है एक दिन आए हो तो एक दिन जाना सबको है। आगे देखिए भाई, एक पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, एक काफ़ी फेमस पुस्तक आती है द लाइट ऑफ एशिया। इनका एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन थे? सर एडविन अर्नॉल्ड। अब भाई पूछ दिया जाता है इस द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे आप? सर एडविन अर्नॉल्ड है। और देखिए ये बौद्ध पुस्तक ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तर पर आधारित है। किस पे भाई आधारित है? ये पुस्तक ललित विस्तर पर आधारित है। ये पुस्तक है जो बौद्ध पुस्तक थी भाई ये। आगे देखिए भाई, आगे क्या कहा गया है भाई? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ। भाई गौतम बुद्ध जी को एक देवता माना गया, वो किसके शासन काल में माना गया? कनिष्क से शासन काल में माना है, कनिष्क के शासन काल में। आगे देखिए, बुद्ध पहले मानव हैं जिनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की गई। ये भाई बुद्ध जी पहले मानव थे जिनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करी गई। और ये भाई किसके काल में इन्होंने बढ़ावा दिया था भाई? कनिष्क के शासन काल में ऐसा हुआ था भाई। इस प्रकार मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी। इस प्रकार मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी भाई? बौद्ध धर्म ने रखी थी। यहाँ से भाई चीज़ इंपॉर्टेंट बन गई जाके। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में निर्मित हुई। बुद्ध जी की जो भाई खड़ी प्रतिमा थी किस काल में हुई थी, बनी थी भाई? कुषाण काल में निर्मित हुई थी भाई। आगे देखिए भाई इसमें देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कुछ नहीं कहा जा सकता क्या है। आप लोग बस देखते रहिएगा चीज़ें और कहीं ना कहीं आप लोग अच्छा करेंगे एग्जाम में। आगे देखिए भाई, महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटनाएं भाई आती हैं। जो घटनाएं क्या है, जैसे गृह त्याग की घटना क्या है, मैंने पीछे बताया था कि इसी घटनाएं होती हैं। गृह त्याग की घटना क्या है? महान विनिष्क्रमण, ये भाई घटना का कहा गया, इसका नाम दिया गया भाई। जैसे प्रथम धर्मोपदेश क्या है, ये भी पीछे भी पढ़ चुके हम लोग। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसमें भाई जो प्रथम धर्म उपदेश दिया गया उसकी घटना क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। जैसे उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु की घटना को भाई क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। ये भाई तीनों यहाँ से ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ से। आगे देखिए भाई, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। भाई आपने कभी कभी देखी होंगी मूर्तियाँ, कहीं कहीं गए होंगे आप, तो उनको देखिए महात्मा बुद्ध एक जगह एक हाथ किए होके ऐसे जैसे आशीर्वाद दे रहे, एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है, जिसे इसे क्या कहा गया भाई? भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं इसको। ये देखिए भाई क्या दिया गया है? महायान बौद्ध धर्म में, आगे देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदपाड़ी के नाम से जाना जाता है, पदमपाड़ी के नाम से जाना जाता है, जबकि भावी बुद्ध को मैत्रेय के नाम से जाना जाता है। भावी बुद्ध किसके नाम से जाना जाता है? मैत्रेय के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए भाई, बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कि अजंता गुफा में स्थित है भाई। मतलब पदमपाड़ी मतलब जो ये हाथ वाले जो चित्र है भाई, ये सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आप जितनी गुफाओं में जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी पहाड़ी पे जाएंगे, पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ होंगे भाई। ये आगे देखिए भाई, आगे देख क्या दिया गया है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ली गुफा महाराष्ट्र में स्थित है भाई। कौन से भाई? हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे भाई स्थित है? कार्ली गुफा महाराष्ट्र में स्थित है भाई। आगे देखिए भाई, महाराष्ट्र के कानेरी गुफा में
11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है भाई। कहाँ पे? महाराष्ट्र की कान्हेरी गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है भाई, याद रखेंगे ये भी। आगे देखिए भाई क्या कहा गया है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को चीन भेजा गया है भाई। किसको चीन भेजा गया भाई? भारतीय बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को चीन भेजा गया था भाई। नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। किसने भाई शून्यता का सिद्धांत दिया? नागार्जुन जी ने। किसका सिद्धांत दिया? शून्यता का सिद्धांत दिया था भाई, सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रतीत समुत्पाद को शून्यता कहा है। इन्हें माध्यमिक मत का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किन्हें भाई? इन्हें माध्यमिक मत का प्रवर्तक कहा जाता है। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, विक्रमशिला, वल्लभी एवं नालंदा बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से भाई? विक्रमशिला, वल्लभी एवं नालंदा बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। वल्लभी गुजरात में स्थित है भाई। देखिए वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात में, जबकि नालंदा एवं विक्रमशिला दोनों बिहार में स्थित हैं। ये भाई काफ़ी फेमस है नालंदा और विक्रमशिला। आगे देखिए भाई, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ये पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था भाई। आगे देखिए भाई क्या दिया गया। चैत्य एवं विहार में मूलभूत अंतर यही है कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है भाई। पूछा जाता है चैत्य विहार क्या है? चैत्य किसको कहा जाता है? जहाँ पूजा का स्थल होता है। और विहार क्या होता है? जो निवास स्थान, जहाँ रहने वाला स्थान होता है। आगे देखिए भाई, आगे क्या दिया गया भाई। आगे दिया गया मध्यकाल में अर्थात सुल्तानी युग में बौद्धों को वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। बौद्धों की कौन सी शाखा? वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। वज्रयान शाखा ही कालांतर में बौद्ध के पतन का प्रमुख कारण भी बनी थी भाई। कौन सी भाई? यही इनके बौद्ध धर्मों का, बौद्ध के पतन का प्रमुख कारण कौन सी बनी? वज्रयान शाखा बनी थी। आइए भाई आगे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ भाई। ये बौद्ध संगीतियाँ भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछी जाती है। प्रथम बौद्ध संगीत, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं भाई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। इनका स्थान पूछ लिया जाता है। उस समय राजा कौन था, उस समय अध्यक्ष कौन था भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें भाई। चलिए भाई देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा है इसमें। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करी जा रही। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई भाई? राजगृह भाई। इसको ऐसे हम लोग याद करें कि किसकी ट्रिक है, कैसे इसको बनाने, RVPC। जैसे R से क्या है? राजगृह, V से वैशाली है, P से है पाटलिपुत्र और C से कुंडलवन। देखिए भाई कौन सी संगीति का अब बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति भाई कौन सी है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके भाई अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और इसके राजा कौन थे? अजातशत्रु। अब भाई देखें थे सेकेंड बौद्ध संगीति जो हुई भाई, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई भाई? वैशाली में हुई है ये। और भाई इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? शुभुकामी। और इसके भाई कौन से राजा थे उस समय? कालाशोक। और भाई देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति भाई कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र। इसके भाई कौन थे अध्यक्ष? थे मोंगली पुत्तिस थे। और इसके भाई उस समय राजा कौन थे? अशोक थे राजा। आगे देखते चतुर्थ बौद्ध संगीति भाई कौन सी? ये कहाँ हुई? कुंडलवन में हुई है। इस समय भाई अध्यक्ष कौन थे भाई? वसुमित्र थे। और भाई इस समय राजा कौन थे भाई? राजा थे कनिष्क राजा थे। देखिए भाई इसमें लिखा हुआ राजा कनिष्क थे भाई इस समय। भाई याद रखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए भाई, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के भाई उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन से थे भाई उस समय? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक भाई। और एक और अब यहाँ पे आप लोगों को एक राजा की एक और ट्रिक बताएंगे। जैसे भाई इसको क्या कहते हैं? एक पढ़ लीजिएगा। ए के इसको भी एक करके पढ़ सकते हैं आप लोग। इसको के बना लीजिए ऐसे। ठीक है भाई। जैसे ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक, और इस के से कनिष्क भाई। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड में शेयर करिएगा। और भाई आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। आज के लिए बस इतना ही। और अगली मेरी सीरीज़ जो भी आने वाला, अगला जो भी टॉपिक आएगा, अब आएगा जैन धर्म आएगा, तो भाई उसके लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा, आपको जल्दी उसका वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।